हेलो, मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग्स के रूल्स के बारे में। अ, अभी तक जितना भी मैंने आपको डिस्कस किया है, हम बेसिकली यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ अभी तक जितने वीडियोज़ हम लोगों ने डील करे हैं इस सीरीज़ के, उन सब में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए जो कौन-कौन से बेसिक लॉज़ हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने पूरा हमारा फ़ोकस रहा है और हमने अलग-अलग तरीके के रूल देखे थे। लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे डिस्कस किया था इससे रिलेटेड पिछले लेक्चर में कि क्या कोई ऐसा रूल है जो कि इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और मैकेनिक्स ये 3 जो फ़ील्ड्स होती हैं, इन तीनों फ़ील्ड्स को कनेक्ट कर पाए। हम इनको देख चुके हैं अलग-अलग सीरीज़ में। एक सीरीज़ थी इलेक्ट्रॉन, जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन के मोशन। तो इलेक्ट्रिकल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। मैग्नेटिक्स के ऊपर भी हम लोग सारी चीज़ें देख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन। और पिछला जो स्लाइड था, यानी कि पिछला जो लेक्चर था, उसमें मैंने मैकेनिक्स कौन-कौन सी मैकेनिकल प्रिंसिपल्स अलाउ होते हैं, फोर्स, टॉर्क, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, किस तरीके से होता है। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो जिस मैंने पिछला लेक्चर जिस पॉइंट पे छोड़ा था, कि क्या कोई ऐसा लॉ है या रूल है जो इन तीनों फोर्स को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और मैकेनिक्स को, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करता है? तो उसका आंसर है यस। और वो क्या आंसर है? फ्लेमिंग्स रूल्स। तो फ्लेमिंग्स के जो रूल्स थे, उन्होंने इस चीज़ को कनेक्ट करा। बेसिकली जो फ्लेमिंग थे, वो एक इंग्लिश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और बहुत बाद में उन्होंने ये लॉ दिया है, यानी कि 19th सेंचुरी की बात है ये, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे, ये सब बहुत पुराने रहे हैं। लेकिन हाँ, जो फ्लेमिंग का रूल है वो काफ़ी बाद में आया और जब वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मशीन पे वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने ये रूल को डिज़ाइन किया था। तो इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 3 फील्ड ली, यानी कि हम लोग जानते हैं अलग-अलग एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। उसी तरीके से इन्होंने 3 एक्सिस ली। इन्होंने 3 चीज़ें बताई कि अगर हमें करंट पता है, करंट, इन्होंने 3 कौन-कौन सी डायमेंशंस को जोड़ा, एक करंट थी, एक था फोर्स और एक था आपका फील्ड। ठीक है, ये 3 जो डायमेंशंस थी, इन्होंने इनको जोड़ने का काम करा। यहाँ पे करंट की बात करी जाए तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स जो है ये आपकी मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, मैकेनिकल। ठीक, और जो फील्ड है ये आपकी मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेसिकली इन्होंने 3 अलग-अलग फील्ड जो थी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक्स, इसको जोड़ने का काम किया था इन्होंने। इनको जोड़ के उन्होंने एक लॉ तैयार किया, जिसको हमने फ्लेमिंग्स के रूल्स के हिसाब से जानते हैं, फ्लेमिंग्स से हैंड रूल्स। और यहाँ पे 2 उन्होंने रूल दिए इनको जोड़ने के बाद। एक था फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एफआरआर, और एक था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, एफएलआर। ठीक है, ये दोनों रूल क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं, इनको हम लोग एक-एक करके समझेंगे। ओके, तो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल को अगर समझना है तो इसको इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस डायग्राम में बेसिकली क्या हुआ है, फ्लेमिंग्स का जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड रूल के बारे में। ठीक, राइट हैंड रूल में उन्होंने क्या बताया कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, यहाँ नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, और डायरेक्शन ऑफ, अगर आपको करंट पता है, यानी करंट की डायरेक्शन अगर ये है, क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। ठीक है, राइट हैंड रूल के बारे में ये खास बात थी, इन्होंने इंड्यूस्ड बताया, यानी कि यहाँ जो आई है वो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक, यानी कि अगर आपके पास, इसको अगर और डिटेल में समझना है, तो अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक, और उस पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करी, प्लस यहाँ जो कंडक्टर आपने प्लेस करा था उसको अगर ऊपर की तरफ पुश किया, यानी कि फोर्स उसमें अपवर्ड अप्लाई करी, तो एक आपको बाहर की तरफ निकलता हुआ, यानी कि z डायमेंशन में एक आपको इंड्यूस्ड करंट देखने को मिलेगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, ठीक, बी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या दिया, ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करी, तो इनको क्या देखने को मिला, एक इंड्यूस्ड करंट, इस डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट आपको देखने को मिला। इसके अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व है, आपका थंब, ठीक है, आपकी फर्स्ट फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, ये 3 फिंगर के हेल्प से आप इस लॉ को समझ सकते हो। तो ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल था, और इसमें आप, ये बहुत ईजी है इसको अप्लाई करना। इसको अगर मैं बात करूँ एक कंडक्टर की तरह से समझाने की, अगर एक कंडक्टर के बेसिस पे मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, तो इसको एक बार और देखते हैं। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास एक मैग्नेट है,
नॉर्थ और एक ये फील्ड है साउथ की, ठीक। तो यहाँ से यहाँ एक फील्ड लगी हुई है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये आपने कंडक्टर लिया हुआ है ये, ठीक, और आपने क्या करा, इसको ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ ऐसे करके एक फोर्स लगाया या इसे पुश किया, ठीक। यहाँ से इसका मोशन ऊपर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा, अगर आप राइट हैंड रूल अपना थंब जो है, जो आपका थंब है उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स में रखें, जो आपका ये देखिए इस तरीके से, ये जो आपने थंब है वो आपका अगर ऊपर की तरफ रखते हैं यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी फर्स्ट फिंगर है, तो वो कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे। तो जो आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, अगर परपेंडिकुलर रखते हैं तो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक। तो यानी कि क्या हुआ, ये आपका हो गया इंड्यूस्ड करंट, ठीक, ये हो गया फोर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया इंड्यूस्ड करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, इनवर्ड होगी। और मैंने आप लोगों को पुरानी स्लाइड्स में बताया हुआ है कि डायरेक्शन अगर कोई मैग्नेटिक कोई भी करंट या कोई भी फील्ड अगर इनवर्ड है यानी कि अंदर की तरफ जा रही है तो हम उसे क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। इनवर्ड अगर होती इन, और अगर बाहर आ रही होती है तो हम उसे डॉट से शो करते हैं आउट को। ये चीज़ें मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताई हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कौन से कलर, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस। क्रॉस का करंट और वोल्टेज इंड्यूस होंगे, यानी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट की तरफ होगी इस कंडक्टर में, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। एक चीज़ और, एक तरीका आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सिंपल बेसिक सा तरीका है जो इजी याद रखने में है। अगर ये आपका थंब है और ये आपका फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसको बेंड किया हुआ है, और ये आपका मिडिल फिंगर है, तो फादर, मदर और चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड, इससे आप याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। थंब अगर आपका फादर है तो जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी मदर है, और जो मिडिल फिंगर है वो आपका चाइल्ड है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक तरीका है इसको याद रखने का। इसमें क्या होगा, फादर का मतलब हो गया एफ से फादर, एफ से मतलब फोर्स, ठीक है, एम से मदर, एम से मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और सी से चाइल्ड मतलब करंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका एक फ़ायदा और होगा, मैं भी दूसरा जो रूल बताऊंगा उसमें बताऊंगा, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये उसमें भी अप्लाई होगा। तो जो थंब है वो हमेशा फादर रहेगा, जो फर्स्ट फिंगर है वो हमेशा मदर रहेगी, और जो मिडिल फिंगर है वो हमेशा चाइल्ड रहेगा। चाइल्ड यानी कि करंट, मदर माने कि मैग्नेटिक फील्ड, और फादर यानी कि फोर्स, ठीक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया, लेफ्ट हैंड रूल में जस्ट आपने अपना हैंड को रिवर्स कर लिया, अपने लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, बाकी सारे नोटिफिकेशन आपके सेम रहेंगे जो भी मैंने आपको अलॉट करा था। तो अगर मान लेते हैं ये आपका थंब है, ये आपकी फर्स्ट फिंगर है, तो ये आपकी मिडिल फिंगर होगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर आपका इस तरीके से अगर आपका थंब है तो थंब अगेन सेम रूल लिखते हैं, फादर, मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड हो गया। फादर यानी कि मैंने बता चुका हूँ फोर्स, ठीक, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर करंट, ठीक। अब ये रूल कब एप्लीकेबल होगा, कब कहाँ पे क्या लगाना है, इस रूल के पहले इस रूल को समझते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल को आपको कहाँ लगाना है, ठीक है। तो पहला रूल अगर इसको समझें तो यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर की तरफ है, यानी कि ऐसे है इस डायरेक्शन में, ठीक, और करंट जो है करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है यानी कि आउटवर्ड है, ठीक। z डायरेक्शन में करंट है, x डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो y डायरेक्शन होगी इसके अंदर एक फोर्स आ जाएगा, ठीक है, y में फोर्स होगा। ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अगर इस डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, इस डायग्राम को, तो डायग्राम को जरा देखें। अगर ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक। तो दोनों में लगभग लगभग आपको एक्सप्रेशन सेम है, यानी कि राइट हैंड में भी थंब आपका फादर है यानी कि फोर्स है, फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि मदर, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट है यानी कि चाइल्ड, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना है, सेम चीज़ें आपको लेफ्ट में, सेम चीज़ें आपको राइट में, बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ, इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपके दोनों हैंड के रूल्स एकदम सेम है, बस अब आपको ये मैं सिखाने जा रहा हूँ कि कब रूल कौन सा यूज़ करना है, कब लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे एंड कब राइट हैंड। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि जब दोनों हाथ के रूल सेम है तो हम कब कौन सा रूल यूज़ करेंगे, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। देखिए, जो लेफ्ट हैंड रूल है यानी कि लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, वो बेसिकली अप्लाई होता है जब आपको क्या निकालना होता है, जब आपको फोर्स निकालना होता है,
जब आपको फोर्स निकालना होता है। ठीक इसी तरीके से जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल ये तब अप्लाई होता है जब आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना होता है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक, यानी कि जब तुम्हें करंट निकालने की ज़रूरत है, जब तुम्हें ये पता करना है कि पोलैरिटी क्या है करंट की, किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, तब आप यूज़ करेंगे राइट हैंड रूल। जब आपको ज़रूरत होगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हो रहा है, यानी कि कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो वो किधर जाएगा, तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड रूल। ये एक बार और बता दे रहा हूँ, अगर यानी कि एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ की, और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है डॉट यानी कि करंट की डायरेक्शन ये बाहर की तरफ है और नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे में इस कंडक्टर पे फोर्स किधर लगेगा, तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड रूल बताएगा कि फोर्स अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। ये आप लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए इसका जस्ट रिवर्स केस लिया जाए, यानी कि अगर मान लेते हैं एक केस ये ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक नॉर्थ मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर एक कंडक्टर आपने प्लेस किया हुआ है और आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर फोर्स ये है और मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है, तो इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो क्या होगी, कि डॉट होगी या फिर क्रॉस होगी। ये चीज़ का आंसर निकालने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ठीक, तो अगर इसका फर्दर एप्लीकेशन, इसका एक और एप्लीकेशन की बात करूं जो कि मशीन्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और गलत भी हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत प्रेशर होता है। तो देखो जनरेटर की अगर बात की जाए, जनरेटर की, तो डिजायर्ड क्या होता है, जनरेटर से तुम क्या मांगते हो, जनरेटर से तुम मांगते हो करंट, ठीक, और देते क्या हो, प्राइम मूवर, यानी कि जो उसका शाफ्ट होती है उसको तुम घुमाते हो हवा से, पानी से, ठीक है, डीजल इंजन से, डीजल जनरेटर से, सॉरी, अलग अलग तरीकों से आप उसकी शाफ्ट को घुमाते हो, तो आप यानी क्या दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो और करंट निकाल रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर पहले से मौजूद है। ठीक, तो यानी कि आपका डिजायर्ड आउटपुट क्या है, करंट आपका डिजायर्ड आउटपुट है। तो ये जो करंट डिजायर्ड आउटपुट है, यानी कि कौन सा रूल हो गया, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, क्योंकि राइट हैंड रूल में मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो राइट हैंड रूल होता है उसके अंदर आउटपुट में हमें क्या, इंड्यूस्ड करंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जब भी इंड्यूस्ड करंट, ये करंट कौन सा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आ रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट। तो मैंने पुरानी स्लाइड में तुम्हें बताया था कि जब भी आप करंट, इंड्यूस्ड करंट निकालने की कोशिश करेंगे तो राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, तो यानी कि जनरेटर में कौन सा लगेगा, राइट हैंड लगेगा। इसी तरीके से अगर मोटर की बात की जाए, ठीक है, मोटर को अगर ध्यान से देखो, मोटर को, तो ये मोटर है, ठीक, मोटर की खास बात क्या होती है, मोटर का अगर आउटपुट हम क्या चाहते हैं, मोटर से हम चाहते हैं मैकेनिकल पावर, यानी कि फोर्स, ठीक, फोर्स चाहते हैं, ये बात सबको पता है, ये आप लोग मेरे शुरुआत के लेक्चर जाके देख सकते हो। तो मोटर में बेसिकली हमारा एक लौता रिक्वायरमेंट होता है फोर्स, फोर्स यानी कि चाहे हम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में चाहते हैं, चाहे हमें आटा पिसाना हो, चाहे हमें पानी निकालना हो मोटर से, चाहे हमें हैंडपम्प चलाना हो, चाहे ट्रक चलाना हो, हर चीज़ में हमें क्या चाहिए होता है, फोर्स। तो ये फोर्स आउटपुट है। और इनपुट क्या देते हैं हम मोटर के अंदर, दो प्लग, जो हम याद होगा, आपने देखा होगा, इस तरीके का सर्किट होता है, उसके अंदर दो वायर इसके पुट हम लोग करते हैं। तो ये क्या दे रहे हैं हम लोग, इसके अंदर इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट। तो करंट में क्या करता हूँ, इनपुट दे रहा हूँ, फोर्स आउटपुट में चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले से लगाई हुई है उसके अंदर मैग्नेट। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा लॉ आ जाएगा, ऐसा कौन सा लॉ है जो फोर्स बताता है, तो मैंने बता रखा है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, लेफ्ट हैंड रूल ये मैंने बताया था पिछली स्लाइड में। तो जहाँ पे आपको फोर्स की जरूरत होगी, यानी कि मोटर में, ठीक, तो लेफ्ट हैंड रूल आप यूज करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जहाँ पे भी आपको फोर्स निकालनी होगी, ठीक है, यानी कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी ये आपको लेफ्ट हैंड रूल बताएगा, किस डायरेक्शन में, सॉरी, फोर्स लगेगी ये आपको लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। और अगर आपने एक मैग्नेट ली हुई है, आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपको नहीं है, आपने एक नॉर्मल कंडक्टर लिया है, उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और आपने ये निकालना चाह रहे हैं कि कितना उसमें, किस लेवल का उसमें, ठीक है, आपने मैग्नेटिक फील्ड ली हुई है और आप ये निकालना चाह रहे हैं कि किस लेवल का उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, किस लेवल का फोर्स लगेगा, ये तो आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लेंगे। अगर आपने एक कंडक्टर लिया हुआ है और आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये कंडक्टर है, ये राइट हैंड रूल बारे में बता रहा हूं, अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और आपने क्या करा है, तो ये कंडक्टर आपने लिया हुआ है, ठीक है, और आपने क्या करा, इस कंडक्टर में कोई पोलैरिटी, कोई करंट इंड्यूस नहीं है, आपने इसे नॉर्थ और एक साउथ के बीच में रख दिया इस तरीके से। ठीक है, आपने एक फील्ड अप्लाई कर दी
और आपने क्या करा, इस पे फोर्स लगा रहे हो यानी कि इसे ऊपर ले जा रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, डॉट होगी कि क्रॉस होगी, ये चीज़ राइट हैंड रूल में पता चलेगी हमें, ठीक है। तो यानी कि यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैसे लॉ वर्क करता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। एक बार मैं इसको और कंक्लूड करता हूँ। मशीन्स के अगर टर्म्स में बात की जाए, यानी कि जनरेटर पे जो कि नॉर्मल जिस पे क्वेश्चन आते हैं कि कब कौन सा लॉ कहाँ वैलिड होगा, तो इसका अगर क्वेश्चन का बात की जाए, जो क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं एग्जाम्स में, छोटे क्वेश्चंस होते हैं एक एक नंबर के, तो अगर बात की जाए जनरेटर में, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कभी भी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जनरेटर को अगर मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ तो हम लोग राइट हैंड से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जनरेटर को, ठीक। तो राइट हैंड रूल हमेशा याद रखना, जनरेटर में लगेगा राइट हैंड रूल, ठीक। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा कि जब आप कोई बाहर से मैकेनिकल जनरेटर ऑन करने जाओगे, डीजल जनरेटर, तो आप अपने राइट हैंड, अगर आप राइट हैंडर हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो आप राइट हैंड से क्या करोगे, उसका प्राइम मूवर घुमाओगे तेजी से, तो यानी कि राइट हैंड रूल कहाँ लगाओगे, जनरेटर में, ठीक है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, केवल शॉर्ट ट्रिक है। और अगर मोटर की बात करूँ, मोटर, तो जब आप कोई काम कर रहे होते हो, आपको केवल बटन ऑन करना होगा, तो आप लेफ्ट हैंड से, यानी कि लेफ्ट हैंड से बटन ऑन कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगेगा, मोटर में लगेगा। तो क्योंकि आप काम में जब बिजी होते हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड से ही कई बार बटन को ऑन कर देते हैं। ये याद करने केवल तरीका है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। सो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो याद रखना ये चीज़। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जनरेटर में हमेशा राइट हैंड रूल और मैग्नेट मोटर में हमेशा लेफ्ट हैंड रूल। और अगर वैसे बात, अगर नॉर्मली बात की जाए, जनरलाइज किया जाए, तो जब भी फोर्स निकालना होगा, फोर्स, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, और जहाँ पे करंट निकालना होगा, इंड्यूस्ड करंट, तो वहाँ पे राइट हैंड रूल, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक अगले क्वेश्चन की तरफ छोड़ता हूँ कि ठीक है, हमने क्या करा अभी तक इस पूरे सिस्टम में, जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया है, मैंने इसमें आप लोगों को अलग अलग रूल्स बताए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल फ्लेमिंग्स के। अब इन रूल्स को हमने सीख लिया, बेसिक टर्मिनोलॉजी पूरी सीरीज 8 लेक्चर की मैंने अटेंड कर ली। अब बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं इन्हें लगाएंगे कहाँ, तो यस, आंसर आपके सामने है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट। ये बस शुरू करने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर, ये जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसको आप ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक स्टोरीज़ की तरह मैं इसमें आपको कोशिश करूँगा, एक मूवी की तरह मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रिकल मशीन कैसे वर्क करती हैं, और सिखाने की कोशिश करूँगा, ना कि रटाने की। हर चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, आपने अपना कीमती टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।